देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से दस्तक देने के लिए पहुंच चुके हैं किसान। पंजाब, हरियाणा सहित तमाम राज्यों के किसानों ने दिल्ली के घेराव की पूरे तरीके से तैयारी कर ली है। 2 साल बाद होने जा रहे इस विशाल आंदोलन को तमाम लोग किसान आंदोलन 2 भी कह रहे हैं। चलो दिल्ली को रोकने के लिए देर रात सरकार के केंद्रीय मंत्रियों ने किसान के बड़े बड़े नेताओं से बात की, लेकिन सारी बातचीत बेनतीजा रही। किसान मंगलवार को दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं। बता दें, इससे पहले भी किसान ने साल 2020 और 21 में आंदोलन किया था। दिल्ली की सीमाओं पर हुए इस आंदोलन के सामने मोदी सरकार को भी घुटने टेकने पड़े थे और उनके द्वारा लागू किए गए कानून को भी उन्हें रद्द करना पड़ा था। 2021 की तरह इस बार भी किसान तमाम मांगों के साथ रोड पर उतरना शुरू कर चुके हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस बार किसानों की क्या क्या मांगे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाया जाए। नंबर 2, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। नंबर 3, किसान के कृषि ऋण को पूरी तरह से माफ किया जाए। और नंबर 4 है किसानों को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए। और नंबर 5 है कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फल और सब्जी और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाया जाए। नंबर 6 है 58 साल से अधिक उम्र के किसानों के लिए पेंशन योजना लागू कर उन्हें 10,000 मासिक की पेंशन दी जाए। और नंबर 7 है कीटनाशक बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन करके कपास सहित सभी फसलों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। और नंबर 8 है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को उसी तरह से लागू किया जाए। इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को दिए गए निर्देशों को भी रद्द किया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार के लिए सरकार की ओर से स्वयं बीमा प्रीमियम का भुगतान होना चाहिए। ये इस बार की मांगे हैं किसानों की। चलिए अब बात करते हैं। पहला है न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाया जाए। अब ये न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और ये किसानों के उत्पादन की लागत का कम से कम 1.5 गुना अधिक होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी फसल के लिए वह न्यूनतम मूल्य है जिसे सरकार किसानों के लिए लाभकारी मानती है और इसीलिए इसके माध्यम से किसानों का समर्थन करती है। और आगे है जो सबसे मेन जो किसानों की मांग है वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना है। स्वामीनाथन आयोग की 8 मुख्य सिफारिशें हैं। किसानों की तमाम समस्याओं और विभिन्न पहलुओं के लिए हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन की अगुवाई में 2004 में एक कमेटी बनी जिसे राष्ट्रीय किसान आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस कमेटी ने अक्टूबर 2006 में अपनी रिपोर्ट दे दी जिसमें खेती किसानी में सुधार के लिए तमाम बातें कही गई थी। तो चलिए आइए बात करते हैं। स्वामीनाथन कमेटी ने जो सबसे प्रमुख सिफारिश की थी वह ये थी कि कृषि को राज्य की सूची की बजाय समवर्ती सूची में लाया जाए ताकि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मदद के लिए आगे आएं और समन्वय बनाया जा सके। और नंबर 2, कमेटी ने बीज की फसल की कीमत को लेकर भी सुझाव दिया। कमेटी ने कहा कि किसानों को अच्छी क्वालिटी का बीज कम से कम दामों पर मुहैया कराया जाए और उन्हें फसल की लागत का कम से कम 50% ज्यादा दाम मिले। और आगे स्वामीनाथन कमेटी ने कहा कि अच्छी उपज के लिए किसानों के पास नई जानकारी का होना बहुत जरूरी है। ऐसे में देश के सभी गांवों में किसानों की मदद और जागरूकता के लिए विलेज नॉलेज सेंटर या ज्ञान चौपाल की स्थापना की जाए। इसके अलावा महिला किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था भी की जाए। आगे कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में भूमि सुधार पर जोर दिया। कहा कि अतिरिक्त व बेकार भूमि को भूमिहीनों में बांट दिया जाए। जिनके पास जमीनें नहीं है उनको वो जमीनें बांट दी जाए। इसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए गैर कृषि कार्यों को लेकर मुख्य कृषि भूमि और वनों का डायवर्जन न किया जाए। कमेटी ने नेशनल लैंड यूज एडवाइजरी सर्विस का गठन करने को भी कहा। आंदोलन करने वाले किसान सामाजिक सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि स्वामीनाथन कमेटी ने भी किसानों के लिए कृषि जोखिम फंड बनाने की सिफारिश की थी ताकि प्राकृतिक आपदाओं के आने पर उस फंड से किसानों को पैसा दिया जा सके।
कमेटी ने छोटे मझोले किसानों को लेकर बड़ी सिफारिशें की थी और कहा था कि सरकार खेती के लिए कर्ज की व्यवस्था करे ताकि गरीब और जरूरतमंद किसानों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ सिफारिश की थी कि किसान की ब्याज की दर 4% तक पर लेके आई जाए और अगर किसान कर्ज नहीं दे पा रहा है तो उसकी वसूली पर रोक लगे। और अब आगे बढ़ते हैं किसानों की अगली मांग की तरफ। किसानों की अगली मांग थी कि किसानों का ऋण पूरी तरह से माफ कर दिया जाए। दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों की अगली मांग ये है, लखीमपुर खीरी मामले पर किसान परिवार को मुआवजा दिया जाए। आइए हम आपको लखीमपुर मामले के बारे में सिलसिलेवार जानकारी दे देते हैं, जिसमें 8 किसान मारे गए थे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में साल 2021 दोपहर करीब 3 बजे ये हिंसा हुई थी, जब एक केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे द्वारा किसानों को रौंद दिया गया था और उसमें लगभग 8 किसानों की मौत हुई थी और बहुत से किसान गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो किसान मांग कर रहे हैं कि उनके परिवारों को अच्छा मुआवजा दिया जाए, किसानों को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए। आज जब किसानों के खेत में कोई पराली जलती है, कंपनियां इतना प्रदूषण फैलाती हैं, उन पर कोई कानून लागू नहीं होता, लेकिन जहां किसान ने थोड़ी सी पराली जलाई उस पर कानून लागू। तो किसानों की एक मांग ये भी है कि भैया हमें इस कानून से बाहर रखा जाए। और अगली मांग 58 साल से अधिक किसान जो रिटायरमेंट की स्थिति में होते हैं उनके लिए पेंशन की व्यवस्था कराई जाए और पेंशन की राशि कम से कम 10,000 रुपए महीना होनी चाहिए। किसानों की एक और मांग है, कीटनाशक बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन करके कपास सहित सभी मामलों के बीज की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। अब एक और कानून है इसमें, उसके बारे में आप जरूर जान लीजिएगा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को उसी तरह से लागू किया जाए। इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को दिए गए निर्देशों को रद्द किया जाए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम कानून आज का नहीं है, बल्कि अंग्रेजों के जमाने में सन 1894 में लागू किया गया था, जिसमें गौरी सरकार किसी की भी जमीन का थोड़ा बहुत मुआवजा देकर उसकी बिना मर्जी के उसकी जमीन पर अधिग्रहण कर लेती थी और उस व्यक्ति को फिर वहां से पलायन भी करना पड़ता था। हालांकि आजादी के बाद से अब तक ये कानून ऐसा ही चलता आ रहा था, थोड़े बहुत संशोधन के साथ में। फिर 2013 में केंद्र सरकार कानून पास करती है, जिस कानून के तहत सरकार को जमीन अधिग्रहण करने से पहले 80% किसानों की सहमति जरूर लेनी होगी। अगर 80% लोगों ने अपनी सहमति नहीं दिखाई तो फिर सरकार उस जमीन को अधिग्रहण नहीं कर सकती थी। और इसके साथ साथ सरकार ने और भी सहूलियतें किसानों के लिए छोड़ी थी, जैसे कि उनकी जमीन का कम से कम 4 गुना ज्यादा मुआवजा उनको देना और 1 साल के अंदर अंदर मुआवजे की पूरी रकम भूमि स्वामी के पास तक पहुंचाना आदि चीजें उस चीज में शामिल थी। फिर 2015 में बीजेपी सरकार आती है और वो एक कानून लेकर के आती है जिसमें कि सहमति का पूरा मामला खत्म कर दिया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि अगर सरकार को भूमि अधिग्रहण करना है तो फिर किसी अनुमति की जरूरत नहीं है। इसके बाद फिर से किसानों का आंदोलन शुरू होता है और आंदोलन शुरू होने के बाद सरकार को वो कानून वापस लेना पड़ता है। फिर ठीक उसी तरह का कुछ चैचला सरकार 2022 में भी लेकर आती है। तो अब किसानों की एक मांग ये है कि भैया 2013 में जिस तरह से लागू किया था अब वैसा ही उसको लागू कर दो। और अगली मांग किसान की है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार के लिए सरकार की ओर से स्वयं बीमा प्रीमियम का भुगतान किया जाए और सभी फसलों को इस योजना का हिस्सा बनाया जाए और नुकसान का आकलन करते समय खेत एकड़ को एक इकाई के रूप में मानकर नुकसान का आकलन किया जाए। मुझे लगता है कि ये आंदोलन लंबे समय तक चलेगा। बता दें कि किसानों का कहना है कि सरकार ने उनसे 2 साल पहले जो वादे किए थे उन्हें अब तक पूरा नहीं किया है। हालांकि किसानों का कहना है कि सरकार ने हमसे जो 2 साल पहले वादे किए थे उनको अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इस आंदोलन के माध्यम से वो सरकार को उसके वादे याद दिलाना चाहते हैं। माना जा रहा है कि अगर सरकार और किसानों के बीच बात नहीं बनी तो पिछली बार की तरह इस बार भी ये आंदोलन काफी लंबे समय तक चलने वाला है। इसके लिए किसान अपने साथ ट्रैक्टर, ट्राली, राशन वगैरह साथ ला रहे हैं। हालांकि ये आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले नहीं हो रहा है, अलग अलग किसान संगठन इसे मिलकर आयोजित कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले
16 फरवरी को राष्ट्रीय व्यापी भारत बंद का आह्वान किया गया है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे।